बिना किसी डॉक्यूमेंट के मेरी जमानत हो गई। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो सब कहने लगे कि श्री हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मैंने सबसे कहा, बजरंगबली ने सुनी नहीं, उन्होंने खुद मुझे जमानत दी है। लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट बंद, फिर भी जमानत हो गई। मेरे बजरंगबली मेरे साथ थे। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम लोकेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। 21 फरवरी 2019 को मेरी इंगेजमेंट हुई थी और जिस लड़की से हुई उसे मैं बचपन से ही जानता था। लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उस लड़की से हो। उसके बाद फैमिली में कुछ लड़ाई स्टार्ट हो गई। कभी मुझे सगाई तोड़ने का दबाव आता तो कभी रिश्ता दूसरी जगह कराने का दबाव आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मेरी वाइफ से बात की और हमने बिना किसी को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। हमें डर था कहीं फैमिली वालों के कारण हमारी सगाई न टूट जाए। हम दोनों कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर आ गए। फैमिली की लड़ाई में मेरी फेरों वाली शादी की डेट फिक्स हो गई। जब शादी की डेट फिक्स हुई उसके 1 महीने बाद मेरी चाची और बुआ ने मिलकर मेरी एक फ्रेंड के साथ मिलकर मुझ पर केस कर दिया। जब केस हुआ तब भी पुलिस थाने में सगाई तोड़ने का प्रेशर बनाया गया। तब मैंने कोर्ट मैरिज वाले डॉक्यूमेंट पेश कर दिए। ये बात अगस्त 2019 की है। इसके बाद सब शांत हो गया। मेरी शादी नवंबर 2019 में होनी थी। फिर अक्टूबर का महीना आया, तब फिर से चाचा चाची ने मिलकर उसी लड़की से दोबारा केस करवा दिया। जब दोबारा केस करवाया गया और मुझे पता लगा तो मैंने अपनी शादी की डेट चेंज करवा के बिना किसी को बताए मैंने फेरे लेकर शादी कर ली और कुछ दिनों के लिए मैं बाहर चला गया। 4 महीने निकल गए। फरवरी 2020 आ गया और मैंने 45 दिन बजरंग बाण का पाठ किया और मैंने बजरंग बली से प्रार्थना की कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे जेल जाना पड़ा। मैं जेल में 11 फरवरी 2020 मंगलवार को गया। जिस दिन मैं जेल गया उसी दिन मैंने मेरे बजरंगबली से कहा कि मुझे फंसाया गया है, मेरी मदद करो प्रभु। मगर कुछ नहीं हुआ, पर मुझे विश्वास था कुछ होगा। मेरे जाने के बाद पीछे से मेरे पापा को बहुत टॉर्चर किया गया शादी तोड़ने के लिए। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। मेरी बहन भी बहुत परेशान थी। नवंबर से लेकर फरवरी तक मैं घर नहीं आया और जब आया तब जेल जाना पड़ा। इस वजह से घर में सब परेशान थे। मेरे परिवार में जो लोग थे जो शादी तोड़वाना चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश की शादी तोड़वाने की, लेकिन मेरी शादी नहीं टूट पाई। मैंने जेल जाने के बाद हर रोज 7 बार श्री हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण और दिन भर श्री राम नाम का जाप करता था और प्रभु से कहता कि मुझे घर भेज दो, मैं निर्दोष हूँ। कुछ समय बाद कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन हो गया। सब जगह से उम्मीद खत्म हो गई। जो लोग फैमिली में थे उन्होंने मेरे पापा को एकदम डिस्टर्ब कर दिया था।
और घर एकदम खत्म हो गया था। मेरी वाइफ भी लॉकडाउन में फंस गई और लोग गलत गलत बातें करने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज पाठ करता रहा। जिन लोगों ने सोचा था मुझे जेल के अंदर प्रॉब्लम होगी, सब उल्टा हुआ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। लॉकडाउन में जमानत लगती तो सुनवाई नहीं होती और आगे की डेट मिल जाती। 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने मेरे बजरंगबली से प्रार्थना की, हे प्रभु, घर पर सब परेशान है, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो, मेरा घर बचा लो प्रभु। 70 दिन निकल चुके थे और मेरी फाइल सुनवाई में आई और जज ने नोट लगा दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का। मेरे घर वालों ने डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहे हाई कोर्ट, लेकिन लॉकडाउन के चलते वे भेज नहीं पाए और सुनवाई की डेट नज़दीक आ गई। मुझे 29 अप्रैल 2020 सुनवाई की डेट मिली। अब देखो, जिस जज ने पहले मेरी फाइल पर नोट डाला था, उस जज के पीए को कोरोना हो गया। अब सब ने ये सोच लिया था कि अगली डेट मिलेगी और सबसे बड़ी बात ये थी कि जज बदल गए। अब तो जमानत होना मुश्किल है। सब उदास हो गए और उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मेरे बजरंगबली को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अब 80 दिन हो चुके थे श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करते हुए। 1 मई 2020 को मेरी जमानत की तारीख वापस पड़ गई। मेरी वाइफ ने 1 मई 2020 को सुबह 6 बजे मेरे हाई कोर्ट के वकील को बताया कि ऑनलाइन चेक कराने पर 1 तारीख शो हो रही है। मेरे हाई कोर्ट के वकील को भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा जज बदल गए हैं, शायद होगा नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे बजरंगबली को कुछ और ही मंजूर था। 1 तारीख को 1 बजे मेरी फाइल की सुनवाई में आई और बिना किसी डॉक्यूमेंट के मेरी जमानत हो गई। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे पता चला तो सब कहने लगे कि श्री हनुमान जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मैंने सबसे कहा बजरंगबली ने सुनी नहीं, उन्होंने खुद मुझे जमानत दी है। लॉकडाउन के चलते हाई कोर्ट बंद, फिर भी जमानत हो गई। मेरे बजरंगबली मेरे साथ थे। अब मैं घर आ चुका हूँ। घर आने के 2 दिन बाद वाइफ भी, जो लॉकडाउन में फंसी थी, उसे भी परमिशन मिल गई। वो भी मेरे पास आ गई। अब सब धीरे धीरे सही होने लगा था। बस पापा की तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मुझे बजरंगबली पर भरोसा है, वे उन्हें भी ठीक कर देंगे। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।